नमस्कार प्रिय दोस्तों एके वर्ल्ड पीजीएम चैनल आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आया है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि मन को शांति कैसे मिल सकती है। एक प्रेरक कथा। राजा हमेशा रहता था अशांत। एक संत ने उसे ध्यान करने की सलाह दी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। तो आइए कहानी को पूरा जानते हैं, क्या है इस कहानी में। दोस्तों, पुराने समय में एक राजा के पास महल, सेवक, स्वादिष्ट भोजन सब कुछ था, परंतु फिर भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। एक परेशानी जाती तो दूसरी आ जाती। एक दिन राजा अपने राज्य में घूमने निकला। रास्ते में उसे एक संत की छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा उनके पास गया। संत ध्यान में बैठे हुए थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं परेशान रहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। तब संत ने कहा, ध्यान करो, मन शांत हो जाएगा। राजा ने आंखें बंद की, लेकिन दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहीं। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है। संत मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, चलो बाग में टहलते हैं। वे दोनों बाग में पहुंचे। राजा का हाथ गलती से एक कांटेदार पौधे से छू गया और उसे कांटा चुभ गया। खून निकलने लगा। संत ने उसका इलाज किया और बोले, राजन, एक छोटा सा कांटा चुभा तो खून निकला और दर्द हुआ। सोचो, जब मन में गुस्सा, लालच, जलन जैसे बड़े बड़े कांटे चुभे हों तो कितनी पीड़ा होती होगी। संत ने आगे कहा, जब तक मन से ये कांटे नहीं निकलते, शांति नहीं मिल सकती। इन्हें छोड़ दो, तभी जीवन में सच्चा सुख आएगा। राजा को संत की बातें अब समझ आ गई। राजा ने ये बुराइयां छोड़ने का संकल्प लिया और इसके बाद उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं ये 5 सूत्र। बाहरी सुख सीमित है, आंतरिक शांति अनंत है। राजा की तरह आज के जीवन में भी हमारे पास सभी सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन जब तक मन में बेचैनी है, संतोष नहीं है, तब तक खुशी अधूरी रहती है। दोस्तों, ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। शुरुआत में ध्यान करना कठिन सा लगता है, जैसे राजा को लगा, लेकिन धीरे धीरे ये मन के कांटे को निकालने का एक सशक्त माध्यम बनता है। ध्यान से लालच, क्रोध जैसी बुराइयां दूर हो सकती हैं। मन के कांटे पहचानें और उसे निकालने की कोशिश करें। गुस्सा कब आता है, उसे समझें। लालच किस चीज़ के लिए है? क्या वह वाकई ज़रूरी है? किससे जलन होती है और क्यों? इन सवालों के जवाब तलाशें और रोज़ थोड़ा थोड़ा इन भावनाओं से दूरी बनाएं। दोस्तों, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। संत का कुटिया में रहना, बाग में घूमना, यह जीवन की सादगी को दर्शाता है। मन के लिए हमें भी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, भीतर होता है। हर इंसान सोचता है कि कोई उपाय मिल जाए जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन असली उपाय खुद के भीतर झांकने में है। अपने भीतर झांककर उन सभी परेशानियों को खत्म करें जो आपके भीतर न जाने कब से चल रही हैं, और अपने जीवन में शांति महसूस करें।
प्रिय मित्रों, अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी व्यक्ति अपने मन की इस बुराई को मिटाना चाहता है वह सभी इन आदतों को अपनाकर अपने मन की बुराई को खत्म कर सकें। और साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।